कई लोग इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं समझना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही दिमाग लगाया एक चाइनीज आदमी ने। उस बंदे ने एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा जिसके साथ में वीआईपी लाउंज का एक्सेस और उसका खाना एब्सोल्युटली फ्री था। अब उस बंदे ने क्या किया ध्यान से सुनेगा। वो सबसे पहले वीआईपी लाउंज गया, वहां पर फ्री का खाना खाया और उसके बाद अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवा दिया। फिर से अगले दिन आया, फिर से वो वीआईपी लाउंज गया और वहां का फ्री का खाना खाया और उसके बाद उसी टिकट को फिर से रीस्केड्यूल करवा दिया। और ऐसे करके उसने कम से कम 300 बार अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवाया और 300 बार वीआईपी खाना फ्री में खाया। और हद तो तब हो गई जब उसने उस टिकट को फाइनली कैंसिल करवा दिया और उसको सारा का सारा अमाउंट रिफंड मिल गया। हद हो गई। गाइस, आपको इस बंदे के दिमाग के बारे में क्या कहना है? अक्सर आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते देखा होगा, पर सवाल यह है कि 7 फेरे ही क्यों? 1, 2, 5, 8 फेरे क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीजन है। देखिए, एक फेरे का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक के मेन नंबर्स में सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता। आप 360 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 7 फेरे लगवाए जाते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप भी कभी किसी से डिवाइड ना हो। गाइस, क्या इसके पहले तक इंफॉर्मेशन आपको पता थी? गाइस, आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कितने पौधे लगाए हैं? 1, 2, 5 या 10? लेकिन तेलंगाना के दरीपल्ली रमैया जी ने अपनी जिंदगी में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पौधे। उनमें पौधे लगाने की लगन इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ की जमीन तक बेच दी थी। पहले लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन आज उन्हें लोग सम्मान से द ट्री मैन कहते हैं, और इसी वजह से सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। गाइस, आपको दरीपल्ली जी के बारे में सुन के कैसा लगा? एक बार एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए गजब का कुत्ता खरीदा। उस कुत्ते की खास बात यह थी कि वो पानी पे चल सकता था। अब वो ये कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था और वो इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि इस कुत्ते को देखने के बाद उसके दोस्त उसकी तारीफ करेंगे। अब एक दिन उसने अपने दोस्तों को बत्तखों का शिकार करने के लिए बुलाया। उसके दोस्त आए और बंदूक से 2-3 बत्तखों को मार गिराया जो कि पानी में गिर गई थी। अब उसके बाद अपने कुत्ते की कलाकारी दिखाने के लिए उसने अपने कुत्ते को हुक्म दिया कि जाओ वो बत्तखों को लेकर आ। उसका कुत्ता भागता गया और बत्तखों को लेकर आ गया, लेकिन इतनी कलाकारी देखने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसे कुछ कहा ही नहीं। लास्ट में जाते जाते उस आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने इस कुत्ते में कुछ खास चीज देखी? तो पता है उन दोस्तों ने क्या कहा? उन दोस्तों ने कहा कि हाँ, एक खास चीज देखी है, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। गाइस, कई लोगों को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना है। गाइस, अगर आपको स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है तो उसके लिए तिब्बतियों की कहावत सुनिए। तिब्बतियों के अनुसार अगर आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहिए तो उसके लिए आपको दिन भर में जितनी जरूरत हो उसका सिर्फ आधा ही खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको दुगना यानी कि डबल घूमना चाहिए। पूरे दिन भर में 3 गुना हंसना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में हर किसी से अनगिनत प्यार करना चाहिए। अगर आप ये सारे काम करते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे और लंबा जीवन जियोगे। गाइस, आपको तिब्बतियों की कहावत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।